होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब, कई विवाह विधि देहि। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सीय मातु किम जाए बखानी। जनक की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। सुकृत सुजस सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। समौ जान मुन बरन बुलाई, सुनत सुहासिन सादर ल्याई। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आउनी। पढ़ई वेदे मुनि मंगल मानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। पर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे पखारन पाए पंकजी। प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि। उमग जनु चहु दिस चली। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पद सरोज मनोज हरिहुरी, सर सदैव विराजई। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजई। जे परस मुन बनता लही गति, रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुरवर नई। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं,
मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहें। बर कुंवर कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुर करे, भयो पानी गहन बिलो की विधि सुरी, मनोज मुनि आनंद भरी। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। सुख मूल दूलौ देखि दंपति, पुलक तन हुल सोहियो, करिलो के वेद विधान कन्या, दानु नप भूषण कियो। हिमवंत जिम गिरजा महेशहि, हरिय श्री सागर दई, तिम जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूरत सांवरी, करि होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भांवरी। जय धुन बंदी वेद धुनी, मंगल गान निशान, सुन हर सई बर सई विबुधे, सुर तरु सुमन सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कले भांवरी देही, नयन लाभ शब सादर लेही। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी, जाई न बरनी। मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु, कहूँ तो थोरी। राम सी सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मन खम्बन माई। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनुपा।
दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरति बहोरी बहोरी। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध बुध भूल गए। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विचारी। प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी, नेंग सहित सब रीत निवेरी। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरें फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। राम सिय सिरे सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। अरुण पराग जलज भरनी के, ससिय मुँह से आई लोभे अमी के। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदुर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुन पुन देखे अपने, सुकृत सुर तरु फल नई। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार प्रफुल्लित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता। भरी भुवन रहा उछाऊ, राम विवाह भा सब ही कहा। की भांति बरन सिरा तिरसना, एक यहू मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याय साज संवार के। मांडवी श्रुति कीरत उर्मिला, कुंवर लई हकार के। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख और शोभा की स्वरूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुनी, शील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत करिसो, ब्याहिन पे भरतई दई। जानकी लघु भगनी सकले, सुंदर शिरोमणि जान के। सो तनय दीनी ब्याही लखनी, सकल विद सन्मान के। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम सूत्र कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली
सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा सील में उजागर है। उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। यही नाम श्रुत कीरति सुलोचनी। सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रूप शूद नहीं भूपति, रूप सील उजागरी। अनुरूप भर दुल्हन परस पर, लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बर सही। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्म सहित विराजमान हूं। सुंदरी सुंदर बरन से सब एक मंडप राजही, जनु जीव और चारु अवस्था, विभुन सहित विराजही। मुदित अवधपति सकल सुति, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुवीर ब्याह विधि करनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरी, भांति भांति बहु मोल न थोरी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, गजरथ तुरगे दासे अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय किम लेखा, कहीं न जाय जाने जिन देखा। आदि अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। लोकपाले अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाचकन जो जे भावा, उबरा सो जनवासे ही आवा। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। तब कर जोरी जनक मृद बानी, बोले सब बारात सनमानी।
सन्मान सकल बरात आदर। दान विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? सिरनाई देव मनाई सब सन, कहते कर संपुट किए, सुरचा साधु चाहत भाव सिंधु की, तो से जल अंजलि दिए। कर जोर जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में शान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विद भये, एहि राज साज समेत सेवके, जान बे बिनु गथ लई। ए तारिका परिचारिका करी, पालवी करुणा नहीं, अपराध क्षमि भो बोल पठे, बहुत हों ढीट्यो कई। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। पुण्य भानुकुल भूषण शकल, सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस पर, प्रेम परिपूर्ण हिये। वृंदार कागन सुमन बरसई, राहु जनवास ही चले, धुंधुबी जय धुनि वेद धुनि नभ, नगर को तू हल भली। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। तब सखी मंगल गान करते, मुनि से आय सुपाई के, दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर, चली कोहबर ल्याई के। पुन पुन रामई चितौसिय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासी नैने। मंगल भवन अमंगल हारी, नवौष दशरथ अजर बिहारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र
सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं।